हेलो। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं सिमुतुल्ला परीक्षा के से रिलेटेड। सिमुतुल्ला परीक्षा का मेंस का एग्ज़ाम होने जा रहा है 22 दिसंबर को, ठीक। और इसके पहले हम कुछ एग्ज़ाम से पहले कुछ टॉपिक कवर कर दे रहे हैं, खासकर इंग्लिश के ग्रामर में, ठीक ना। इंग्लिश के ग्रामर में हम 20-20 क्वेश्चन के 3 सेट बना दिए हैं और 20-20 क्वेश्चन को आप लोग 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा, ठीक ना। और पूरा के पूरा यह रहेगा एग्ज़ाम बेस्ड पैटर्न, ठीक। एग्ज़ाम बेस्ड पैटर्न रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और देखिए इसका पीडीएफ जो है आप टेलीग्राम से ज्वाइन करके और डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। ये जो भी क्वेश्चन रहेगा फुल्ली एग्जाम बेस्ड रहेगा, एक भी क्वेश्चन एग्जाम पैटर्न से बाहर नहीं रहेगा, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है विच ऑफ दिस इज नॉट एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। निम्नलिखित में से कौन है जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है। तो देखिए ब्यूटी जो है, ब्यूटी के मतलब होता है सुंदरता, ये है। पोवर्टी, देख एक होता है पुअर, एक होता है पोवर्टी। तो याद रखिएगा पुअर माने होता है गरीब और पोवर्टी माने होता है गरीबी। तो ये भी कुछ ही है, ये भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। हेल्पलेसनेस, देखिए NESS कहीं भी जुड़ल है तो 90% केस किस चीज का होगा, वह किसका होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के। लेकिन केयरलेस, केयरफुल इस तरह का जो वर्ड होता है ये एडजेक्टिव होता है, इसलिए यहाँ राइट आंसर कौन हो जाएगा, केयरलेस। केयरलेस एडजेक्टिव है, ना कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला करा दिस बुक इज खाली स्थान देन माइन। अब देखिए जब भी दो चीज के कंपेयर किया जाता है, यहाँ कहने का अर्थ है कि यह बुक मेरे से, अब यहाँ ओल्ड का चल रहा है यानी पुराना के अर्थ, यानी यह बुक मेरे बुक से पुराना है। जब दो के बीच तुलना होता है तो वहाँ CD का प्रयोग यानी कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए यहाँ ओल्ड का CD चलेगा, इसलिए ओल्ड PD में है यानी पॉजिटिव डिग्री में है, इसलिए ये नहीं होगा। ओल्डेस्ट जो होगा वो कंपैरेटिव में ए भी नहीं होगा। अब यहाँ पर ओल्डर ए मीनिंग है और ए मीनिंग है, तो याद रखिएगा ओल्डर का जो मीनिंग होता है वो OLDER होता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा OLDER चौथा। अगला आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई हैव नॉट खाली स्थान वाटर। अब देखिए वाटर जो है यहाँ पर भरना है आपको एक तरह से एडजेक्टिव। सम भर सकते हैं, सम नहीं भर सकते हैं, क्यों। आई हैव सम वाटर, तो याद रखिएगा सम का प्रयोग नेगेटिव अर्थ में नहीं किया जाता, यानी नेगेटिव जब भी सेंटेंस रहता है तो सम का प्रयोग नहीं किया जाता। दूसरा यहाँ पर ऐसे ऑप्शन अगर एनी रहता तो वो सही हो जाता, लेकिन एनी नहीं है, इसलिए अगला ऑप्शन देखते हैं क्या भरा सकता है। अगला ए लिटिल, तो याद रखिएगा ए लिटिल का प्रयोग अनकाउंटेबल के लिए होता है और जबकि ए फ्यू का प्रयोग काउंटेबल के लिए, प्लुरल काउंटेबल, यानी ए फ्यू के बाद बॉयज आ सकता है यानी प्लुरल रूप में आएगा, ठीक। और इसके ए लिटिल के बाद हमेशा अनकाउंटेबल आएगा, लेकिन ये दोनों का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस में कभी नहीं होता, क्योंकि ये दोनों का खुद में अपना एक नेगेटिव सेंस होता है, इसलिए इसका प्रयोग कभी भी नेगेटिव सेंटेंस में नहीं करते हैं, इसलिए ये दोनों भी खत्म हो गया, इसलिए मच होगा। कह रहा आई हैव नॉट मच वाटर, यानी मेरे पास बहुत ज्यादा पानी नहीं है, ठीक, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा मच। आगे अगला क्वेश्चन है कह रहा है फेमिनिन जेंडर बताना, यानी स्त्रीलिंग बताना है गॉड के। तो देखिए गॉड का जो होता है स्पेलिंग पर ध्यान दीजिएगा, GODDESS, ठीक, इसलिए यहाँ पर यहाँ बी ऑप्शन होगा, यानी कि गॉड मैंने देव मतलब देवता लोग, तो दुर्गा मार के आ जाएगा, ये प्योरली रूप से गलत होगा। और गॉड के मीनिंग पर ध्यान दीजिएगा कि गॉड का क्या मतलब चेंज होगा तब रहेगा मीनिंग, GODD होता है, याद रखिएगा ESS जुड़ता है, ठीक। आगे अगला क्वेश्चन है आई एम पुअर, मैं गरीब हूं, माई ब्रदर इज रिच, और मेरा भाई
अमीर है। अब देखिए यहाँ पर जो कंडीशन कभी भी ऐसा रहेगा कि एक सेंटेंस है और दो सेंटेंस है, बीच में भरना है कंजक्शन, और दोनों का अर्थ नेगेटिव उल्टा के अर्थ है, यानी कि ये पॉजिटिव में चला, ये ठीक इसका नेगेटिव यानी उल्टा बता रहा। ठीक, जैसे यहाँ मैं अमीर हूँ और वह गरीब है, तो यहाँ पर एक पॉजिटिव में जा रहा है तो दूसरा ठीक इसके उल्टा नेगेटिव अर्थ ले रहा। इसलिए यहाँ पर जब भी विरोधाभास होता है, यानी कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव जैसा अर्थ देता, तो वहां पर हम किसका यूज करते हैं, बट का। इसलिए यहाँ पर होगा कि आई एम पुअर, मैं गरीब हूं, बट यहाँ क्या आएगा, बट माई ब्रदर इज रिच, लेकिन मेरा भाई क्या है, अमीर है। तो याद रखिएगा बट का प्रयोग हमेशा विरोधाभास, यानी एक पॉजिटिव में जा रहा है और एक नेगेटिव सेंस में जा रहा है, तब बीच में कनेक्ट करने के लिए कौन सा यूज करते हैं, बट का। ठीक, अगला राम्स ब्रदर, राम का भाई लोग। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, राम में एपोस्ट्रोफ है और ब्रदर्स है, माई न्यू वॉच। अब यहाँ भरना है दो चीज, एक भरना है ऑक्सिलरी वर्ब भी और प्लस में वर्ब भी। अब देखिए जितना भी हैज हैव है, तो पहली बात याद रखिएगा, हैज या हैव के बाद भी थ्री आएगा। ठीक, अब देखिए हैज यहाँ स्टोल का चल रहा, इसलिए स्टील का चल रहा, STL, स्टील में होता है चोरी करना, तो यहाँ स्टील का भी थ्री जो होता, पहली बात तो स्टोलन होता है, इसलिए ये दोनों ऑप्शन खत्म हो जाएगा। क्या होगा, स्टोलन होता, क्या होता, STOLEN, स्टोलन, इसलिए दो ऑप्शन तो खत्म हो गया। अब आते हैं, अब देखिए याद रखिएगा, राम्स ब्रदर एपोस्ट्रोफ एस के बाद जो वर्ड आता उसके अनुसार आता है, क्या आता है, ऑक्सिलरी वर्ब, न कि राम के अनुसार आएगा, इसके अनुसार नहीं आएगा, बल्कि किसके अनुसार आएगा, ब्रदर्स के अनुसार। जब ब्रदर्स के अनुसार आएगा तो यहाँ तो ब्रदर प्लूरल है, याद रखिएगा एपोस्ट्रोफ या एपोस्ट्रोफ एस रहता, तो जब भी आएगा ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि वर्ब आता है, वो हमेशा बाद वाला यानी कि ब्रदर्स के अनुसार यहाँ पर आएगा, इसलिए ब्रदर प्लूरल है, इसलिए यहाँ पर हैज न होके क्या होगा, हैव। माइंड क्लियर हुआ, क्वेश्चन क्लियर हुआ। देखिए फिर से समझा दे रहा है, यहाँ राम्स कहने का एक अर्थ, इसको अगर तोड़ा जाए तो राम के भाई लोग, तो राम के भाई लोग इसको अगर तोड़िएगा तो होगा ब्रदर्स ऑफ राम। और याद रखिएगा ऑफ यानी प्रीपोजिशन के बाद आने वाला वर्ड कभी भी सब्जेक्ट के रूप जैसा काम नहीं करेगा, इसलिए यहाँ पर जो सब्जेक्ट के रूप में मेनली जो होगा वो ब्रदर्स होगा, और ब्रदर चूंकि प्लूरल है इसलिए ये वर्ब भी को चलेगा प्लूरल, तो इसलिए यहाँ पर हैज न होके हैव होगा, और हैव हमेशा भीतरी लेता है, इसलिए स्टोल न होके स्टोलन होगा। ठीक, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिज ब्रदर विल, उसका भाई आएगा, विल कम, कब आएगा, अब मंडे। अब मंडे के हम बताए थे कि वीक का कहीं भी नाम रहेगा तो वीक के नाम समय बताने के लिए वहां पर किसका प्रयोग किया जाता, ऑन। अगर ये जनवरी रहता, फरवरी रहता तो आता इन, अगर कोई ईस्वी रहता 2001, 2002, 2004 तब भी क्या आता, इन आता। ठीक, इसके अलावा आप लोग याद रखिएगा, कोई रहता 4 बजे 5 बजे, यानी कि कोई टाइम दिया हुआ रहता बजे करके 4 बजे, तो वहाँ एट 5 o'clock, 5 o'clock याद रखिएगा। ये 3 को पॉइंट, वीक का नाम रहेगा तो ऑन, अगर कोई मंथ का नाम रहेगा तो इन, ईस्वी का नाम रहेगा तो इन, और अगर मान के चले 5 बज के 6 बज के रहेगा तो एट रहेगा। ठीक, इसके अलावा एक और बात बताते हैं कि अगर मान के चलिए रहेगा 15 जनवरी या जुलाई कुछ भी रहेगा तो जनवरी, तब यहाँ पर जब महीना के नाम होते हुए भी क्या आएगा, ऑन, क्योंकि जब डेट साथ आ जाता है, किसी मंथ के आगे डेट आ जाता तब वहां ऑन का प्रयोग किया जाता है। ठीक, यहाँ पर सिर्फ वीक का नाम है इसलिए राइट आंसर होगा ऑन। आगे अगला है वर्ड इंडिकेटिंग एन एक्शन, जो वर्ड एक्शन को इंडिकेट, एक्शन ने क्रिया
कार्य को इंडिकेट करता है तो उसको क्या कहते हैं, उसको वर्ब कहते हैं। ठीक, जबकि एडवर्ब क्या करता है, क्वालिफाई करता है एडजेक्टिव को, और किसको क्वालिफाई करता है, वर्ब को। यानी एडजेक्टिव और वर्ब की विशेषता बनाने वाला कौन होता, एडवर्ब होता। लेकिन यहाँ पर राइट आंसर होगा वर्ब, ये एक्शन को बताता। नाउन जो होता है नेमिंग वर्ड होता है, एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है नाउन और प्रोनाउन को। आगे अगला क्वेश्चन है दे खाली स्थान सोल्व दिस क्वेश्चन। अब देखिए पहली बात तो दे प्लुरल है, इसलिए प्लुरल के साथ हमेशा प्लुरल वर्ब भी आएगा, इसलिए पहला डज नहीं होगा क्योंकि ये सिंगुलर है। दूसरा हैव आ सकता है, डिड आ सकता, लेकिन कभी भी सोल्व चूंकि वर्ब है V1 है तो V1 के बाद कभी भी V1 के पहले कभी भी हैव नहीं आएगा, इसलिए एक ऑप्शन ए भी खत्म हुआ क्योंकि सोल्व एक V1 है और हैव क्या, हैव के बाद हमेशा क्या आता है V3, इसलिए ये ऑप्शन खत्म। डिड जो होता है डिड अगर आएगा तो डिड अकेले नहीं आता, अगर ये एक जुलरी वर्ब में, एक सेकेंड रुक जाइए फिर से समझाते हैं। डिड जो होता है डिड हमेशा अकेले नहीं आता, डिड अगर किसी वर्ब के आगे आ रहा है तो यहाँ पर नॉट जरूर लेगा तभी आएगा, नहीं तो नहीं आ सकता है। ठीक ना, यानी डिड के बाद डायरेक्ट कोई वर्ब नहीं आता, इसलिए यहाँ डिड भी ऑप्शन खत्म। हैव इसलिए कट गया क्योंकि हैव V3 लेता है, जबकि सोल्व क्या है V1। डज नहीं होगा क्योंकि दे क्या है प्लुरल, इसलिए इसका भी चांस नहीं है। अब यहाँ मॉडल के साथ हम लोग जानते हैं कि मॉडल के बाद आता है क्या V1। याद रखिएगा कोई भी मॉडल रहेगा तो मॉडल के तुरंत बाद अगर वर्ब रखना है तो हमेशा किस फॉर्म में होता है, V1 के फॉर्म में, और इसका अर्थ भी सुस्पष्ट निकलेगा। दे कैन सोल्व दिस क्वेश्चन, वे लोग इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, इसलिए राइट आंसर कैन हो गया। आगे अगला बताना है प्लुरल, प्लुरल ऑफ टोमेटो। याद रखिएगा टोमेटो जो होता है, टोमेटो का ओ अक्षांत होगा और ओ के पहले कोई कॉन्सोनेंट होगा, जिससे यहाँ कॉन्सोनेंट क्या है टी, तो ओ से अंत होने वाला और उसके पहले कॉन्सोनेंट रहेगा तो ई एस जोड़ के प्लुरल बनाते हैं। लेकिन इसमें कोई कोई एक्सेप्शन भी है, जिससे सबसे फेमस है फोटो वाला। फोटो वाला याद रखिएगा, पियानो हो गया, इसमें ओ के पहले कॉन्सोनेंट तो होता है लेकिन फिर भी इसमें एस जोड़ते हैं। टी तो ऑप्शन मतलब कि एक्सेप्शन में याद रखिएगा। एक डायनेमो भी होता, उसको भी याद रखिएगा, ये तीनों एक्सेप्शन में चलता। इसके अलावा याद रखिएगा अगर ओ के पहले कोई कॉन्सोनेंट ना हो के वोवेल हो, ठीक ना, वोवेल, तब ओ में हमेशा एस जोड़ता है प्लुरल बनाने के लिए। जैसे रेशियो, रेशियो है तो यहाँ पर क्या ओ के पहले क्या से एक तरह से वोवेल है तो वोवेल है, इसलिए इसमें क्या जुटेगा, एस जुटेगा। ठीक है आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन करा V3 ऑफ टेक। तो देखिए कभी कभी वर्ब के फॉर्म से भी क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक ना, तो इसको आप थोड़ा देख लीजिएगा जो फेमस है। टेक, टेक जो है टेक का V3 क्या होता है, तो देखिए टेक का V2 होता है टुक, और टोकन कोई वर्ड नहीं है, मतलब कि वर्ब के फॉर्म में टोकन नहीं होता। टेकिंग जो होता है V4 होता है, जब भी किसी वर्ब के पीछे ING जुटता तो V4 हो जाता। और यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा टेक का टेकन, तो यहाँ राइट आंसर क्या होगा, टेकन। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यू और ही। याद रखिएगा जब और, नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, बट आल्सो, इस प्रकार इससे अगर दो गो सब्जेक्ट जुड़ता है तो याद रखिएगा जो वर्ब हमेशा आता है वो किसके अनुसार आता, वो आएगा आपके पीछे वाला जो रहेगा सब्जेक्ट उसके अनुसार। इसलिए यहाँ पर जो वर्ब आएगा किसके अनुसार आएगा, ही के अनुसार आएगा। अब देखिए यहाँ पर अर्थ के अनुसार चलेगा, जैसे वेयर, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, ये वेयर नहीं होगा, ये गलत है, इसमें टिक गलत लग गया। अब देखिए यहाँ पर जो है यू और ही, तो ही के साथ हैज लगेगा, लग सकता है, डज भी लग सकता है, इज भी लग सकता है, लेकिन अर्थ क्या देगा, तुम या वह क्या है, गरीब है, गरीब लड़का। तो यहाँ डज है के अर्थ में यहाँ डज का प्रयोग नहीं होगा, हैज का प्रयोग भी नहीं होगा, बल्कि किसका प्रयोग होगा, इज का। क्या होगा, इज का प्रयोग।
ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया, रंगने में गलती हो गया था, कोई बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अपोजिट वर्ड ऑफ अटैक। अटैक का अपोजिट वर्ड क्या होगा? तो याद रखिएगा, अटैक माने होता है आक्रमण करना और डिफेंस माने होता है रक्षा करना। या इसका अगर देखिए, अटैक का दो अर्थ होता है, एक होता है आक्रमण नाउन के जैसा, एक होता है आक्रमण करना। अगर ये वर्ब के जैसा रहेगा तो डिफेंड होगा, इसका उल्टा अगर ये नाउन के जैसा रहेगा तो डिफेंस होगा। तो दोनों सही होता है, अटैक का डिफेंस भी और डिफेंड भी। डिफेंड वर्ब होता है जबकि डिफेंस क्या होता है? नाउन होता है। ठीक, आगे अगला क्वेश्चन है साइनोनेम्स। साइनोनेम्स यानी ऑलवेज का साइनोनेम। साइनोनेम्स एक तरह से पर्यायवाची होता है, यानी कि आपको इसी के ऑलवेज जैसा अर्थ वाला कोई बताना। तो देखिए, ऑलवेज माने होता है हमेशा, नेवर माने कभी नहीं, ई अपोजिट वर्ड हो गया। ऑलवेज माने हमेशा होता है, समटाइम्स माने कभी कभी, ये भी नहीं होगा। सेल्डम माने भी कभी कभी होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? एवर। एवर माने होता है हमेशा, इसलिए इसका राइट आंसर होगा एवर। आगे अगला है सुपरलेटिव डिग्री ऑफ थिन। थिन का सुपरलेटिव, याद रखिएगा, थिन के जब कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाते हैं तो याद रखिएगा एन को डबल कर दिया जाता है, यानी एन डबल एन होगा, उसके बाद ई आर या ई एस टी जोड़ते हैं, इसलिए यहाँ राइट आंसर कौन होगा? थिनेस्ट, THINEST, इसलिए इसका राइट आंसर होगा थिनेस्ट। आगे बढ़ते हैं। अगला है ऑड वन आउट चुनना, यानी कि इसमें से कौन जो है अलग है चारों ऑप्शन में। तो देखिए, एक है डोंट गो देयर, इससे एक तरह से इंपरेटिव सेंटेंस है, यानी इससे एक आज्ञा सूचक शब्द है। जब भी कोई किसी को ऑर्डर देता है, रिक्वेस्ट करता है, इस तरह का जो वर्ड सेंटेंस होता है उसको कहते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पर ये इंपरेटिव सेंटेंस है, वहाँ मत जाओ। लेट मी गो नाउ, मुझे अब जाने दो, ये भी कैसा? इंपरेटिव। प्लीज ओपन द डोर, ये भी रिक्वेस्ट कर रहा है, इसलिए भी क्या होता है? इंपरेटिव। सिर्फ मे ही डाई ऑफ कोलरा जो है ये एक तरह से कैसा है? ऑप्टेटिव, इसलिए यहाँ ऑड वन आउट में कौन हो जाएगा? ये तीसरा ऑप्शन, मे ही डाई ऑफ कोलरा। आगे बढ़ते हैं। अगला है एडवर्ब क्वालिफाइज। एडवर्ब जो होता है किसको क्वालिफाई करता है? नाउन को नहीं, नाउन को क्वालिफाई करने वाला को एडजेक्टिव कहते हैं, और एडजेक्टिव और वर्ब को क्वालिफाई करने वाला को क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। इसलिए यहाँ पर दूसरा और तीसरा दोनों सही है, इसलिए आंसर हो जाएगा 4। आगे अगला है विच सेट ऑफ वर्ड्स हैज डिसिमिलर, यानी कौन जो है ये तीनों, एक सेट में तीन तीन गो वर्ड है और तीनों आपस में किसी तरह से समान है, लेकिन कोई एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें तीनों समान नहीं है, तीनों अलग अलग दिया हुआ होगा, या तो दो गो अलग, दो गो एक जैसा, एक अलग है। तो इसी को आपको पहचानना कि किस कौन सा पैटर्न पर ये सब सजा हुआ। देखिए, ये है एक माई, हिज, हर। देखिए, ये तीनों का तीनों जो है एक तरह से पोसेसिव एडजेक्टिव है। क्या है? पोसेसिव एडजेक्टिव। ठीक, तो ये तीनों माई भी पोसेसिव एडजेक्टिव है, हिज भी और हर भी, इसलिए तीनों सही है। आगे अगला में है ऑप्शन में एयर, कोल्ड और शुगर। ये तीनों के तीनों कैसा होगा? ये तीनों को माप सकते हैं, इसलिए ये मटेरियल नाउन में आएगा, इसलिए तीनों मटेरियल नाउन है। अगला है गो, कम, स्लीप। ये तीनों के तीनों वर्ब है, इसलिए भी सही है। लेकिन इन, ऑन और बिकॉज, इन और ऑन प्रीपोजिशन है, जबकि बिकॉज क्या है? कंजक्शन, यानी कि दो गो सेम है लेकिन एगो डिफरेंस, इसलिए ऑड वन आउट में कौन हो जाएगा? 4 नंबर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दे कैन डू, वे लोग कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। कैसा काम कर सकते हैं? तो देखिए, कहने का अर्थ यहाँ निकलेगा कि दे कैन डू, वे लोग कर सकते हैं अपना काम। देखिए, दे मने हो गया ढेर सारा, इसलिए अपना के अर्थ में यहाँ उनके साथ दे का पोसेसिव क्या चलेगा? देयर, इसलिए यहाँ पर पहले देम, हिज तो होगा नहीं, और देम होता है ऑब्जेक्टिव केस, जबकि वर्ड क्या है? नाउन यहाँ पर आएगा, और नाउन के पहले कौन सा होगा? पोसेसिव एडजेक्टिव के रूप में आएगा, इसलिए देयर्स भी नहीं होगा क्योंकि पोसेसिव प्रोनाउन है, और देयर क्या है? पोसेसिव एडजेक्टिव, इसलिए यहाँ पर कौन होगा? देयर, देयर्स नहीं होगा।
ठीक, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन लास्ट है और 20 क्वेश्चन जो हम करवाएं वो फुल्ली एग्जाम पैटर्न बेस्ड था। इसी तरह का एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आपका, 40 क्वेश्चन रहेगा इंग्लिश के, उसमें 20 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन रहता है बुक से यानी कि कहानी से, और 5 क्वेश्चन रहेगा आपको स्पेलिंग मिस्टेक से, और 20 क्वेश्चन ग्रामर से रहेगा। ठीक, तो इसी तरह का पैटर्न आता है। तो एक दो लगभग हम 3 पैटर्न यानी 3 को सेट करवाएंगे अपने तरफ से, क्वेश्चन सेट करके उसी पैटर्न पर आता है। इसको आप 1-2 बार रिवीजन कर लीजिएगा, आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक, तो लास्ट क्वेश्चन करते हैं, करा द रूट वर्ड ऑफ केयरलेसनेस। अब देखिए केयरलेसनेस क्या किससे बना, तो देखिए केयर में अगर लेस जोड़ेंगे तो केयरलेस, तो केयरलेस के लिए जो रूट वर्ड होगा वो केयर होगा, लेकिन केयरलेसनेस जो होगा वो कब जुड़ता है, जब केयरलेस में NESS जुड़ता। ठीक ना, इसलिए केयरलेसनेस का रूट वर्ड कौन हो जाएगा, केयरलेस। ठीक ना, तो इसका हो जाएगा केयरलेस। ठीक, तो चलिए आज के लिए 20 क्वेश्चन था, अगले वीडियो में भी 20 क्वेश्चन लेके आएंगे और इसी तरह के पैटर्न पर रहेगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और जो भी मान के चलिए अगला बार तैयारी करना चाहते हैं उसको सजेस्ट कीजिएगा, ताकि उनका भी मतलब एग्जाम में हेल्पफुल हो। ठीक ना, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।